हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फ्रॉम द फिगर डिस्क्राइबिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वी मे इन्फर करेक्टली दैट. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया गया है और यहाँ पे सोडियम और एल्युमिनियम के बीच यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया गया है. थीटा जो है एंगल है. तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है पता करना कौन सा करेक्ट है. तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सोडियम एंड एल्युमिनियम बोथ हैव द सेम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. एंड द सेकंड ऑप्शन इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर बोथ द मेटल्स डिपेंड लीनियरली ऑन द फ्रीक्वेंसी. थर्ड ऑप्शन है द स्टॉपिंग पोटेंशियल आर डिफरेंट फॉर सोडियम एंड एल्युमिनियम फॉर द सेम चेंज इन फ्रीक्वेंसी. फोर्थ ऑप्शन है एल्युमिनियम इज बेटर फोटो सेंसिटिव मटेरियल दैन सोडियम. तो यहाँ पे सबसे पहले की कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं. की कंसेप्ट यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक मेटल की प्लेट है. ये एक मेटल की प्लेट हो गई और इस मेटल की प्लेट में यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है. क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन. और इस मेटल प्लेट का जो वर्क फंक्शन है वो कितना है? फाई नॉट. तो वर्क फंक्शन क्या होता है? इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग यहाँ पे वर्क फंक्शन बोलते हैं. अब इस मेटल प्लेट में यहाँ पे हम लोग फोटोन को इंसिडेंट कराएंगे और उस फोटोन की एनर्जी यहाँ पे कितनी है? एच न्यू. तो यहाँ पे एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट. और न्यू यहाँ पे क्या है? इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी. अब अगर इंसिडेंट एनर्जी फोटोन की जो एनर्जी है ई, अगर ये वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा. तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजेक्ट होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन. और इस फोटो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हो जाएगी वो हो जाएगी के मैक्स. अब यहाँ पे जो इंसिडेंट एनर्जी है जो फोटोन की, ये दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो गई. पहला पार्ट तो वर्क फंक्शन को ब्रेक करने में खर्च हो गया और जो कुछ एनर्जी बची वर्क फंक्शन को ब्रेक करने के अलावा वो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देगी. तो यहाँ से अगर हम के मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो के मैक्स यहाँ से आ जाएगा ई माइनस फाई नॉट, या के मैक्स इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एच न्यू माइनस फाई नॉट. तो यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिए. वो कितना आ गया? एच न्यू माइनस फाई नॉट. अब इसकी कंसेप्ट की हेल्प से अब क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं. तो सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का. तो सबसे पहले यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी में हम एक ग्राफ को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? के मैक्स यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे क्या करेंगे? एक यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो ये जो ग्राफ हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले अगर यहाँ पे हमें के मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो के मैक्स यहाँ पे हो जाएगा माइनस फाई नॉट. कितना हो जाएगा? माइनस फाई नॉट. कब? जब यहाँ पे न्यू की वैल्यू कितनी होगी? 0. अब यहाँ पे अगर हमें न्यू की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो के मैक्स को 0 कर देंगे. तो यहाँ से एच न्यू इक्वल टू हो जाएगा फाई नॉट. कितना हो जाएगा? फाई नॉट, या न्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से फाई नॉट डिवाइड बाई एच. ये कब आएगा? जब के मैक्स को यहाँ पे क्या कर देंगे? 0 कर देंगे. यानी हमने जब इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी 0 है तो उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी आ गई? माइनस फाई नॉट. और जब यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 है तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? फाई नॉट डिवाइड बाई एच. अब इस डेटा से हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, अब इस डेटा से यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के बीच यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और ये हो गया इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी. अब यहाँ पे अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 0 है उसके करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी आ रही? माइनस फाई नॉट. तो देखो यहाँ पे इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इस पॉइंट में 0 है तब यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग कितनी आ रही? माइनस फाई नॉट आ रहा है. अब अगर यहाँ पे, अब देखो आगे, अगर यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर 0 है तो इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही? फाई नॉट डिवाइड बाई एच. तो यहाँ से कितनी आ गई?
फाई नॉट डिवाइड बाई एच, ये आ गया हमारा फाई नॉट डिवाइड बाई एच। अब दोनों पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे तो एक ग्राफ मिल जाएगा हमें। क्या मिल जाएगा? एक ग्राफ। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के बीच यहाँ पे ग्राफ। अब यहाँ पे ऑप्शन को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है सोडियम एंड एल्युमिनियम बोथ हैव द सेम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो सोडियम और एल्युमिनियम के पास यहाँ पे सेम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, हमें ये चेक करना है। तो अब यहाँ पे अगर ग्राफ से हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ग्राफ की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, देखो अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, ये जो फाई नॉट है, तो फाई नॉट को यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है? फाई नॉट को लिखा जा सकता है यहाँ से एच न्यू नॉट। क्या लिखा जा सकता है? एच न्यू नॉट। तो यहाँ से अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी न्यू नॉट। क्या आ जाएगी यहाँ पे? न्यू नॉट। अब यहाँ पे ग्राफ जब चेक करते हैं तो यहाँ पे देखो ये सोडियम का ग्राफ हो गया सोडियम के लिए, और ये किसके लिए है? यहाँ पे एल्युमिनियम के लिए। तो यहाँ पे ये क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे देखो ये न्यू नॉट यहाँ पे क्या है? हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो न्यू नॉट का हम यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अगर अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिशन कब होगा? जब हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा या उसके बराबर हो जाए, तब यहाँ से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिशन तब होगा जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे क्या हो जाएगी? ज़्यादा। तो ये पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। तो अगर हम ग्राफ में यहाँ पे देखें, गिवन ग्राफ में जो क्वेश्चन गिवन है, तो सोडियम की यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे एल्युमिनियम की, ये हो गई सोडियम की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ये क्या हो गई? एल्युमिनियम की। तो यहाँ पे सोडियम की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है और एल्युमिनियम की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है? ज़्यादा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? गलत, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सोडियम और एल्युमिनियम बोथ हैव द सेम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? गलत। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर बोथ द मेटल डिपेंड्स लीनियरली ऑन द फ्रीक्वेंसी, राइट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जो मेटल के लिए है वो लीनियरली डिपेंड कर रही है किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। देखो यहाँ पे ये जो की कंसेप्ट है, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड कर रही है? लीनियरली डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? सही हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है? द स्टॉपिंग पोटेंशियल आर डिफरेंट फॉर सोडियम एंड एल्युमिनियम फॉर द सेम चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो क्या कह रहा है? जब सेम चेंज इन फ्रीक्वेंसी होती है तब स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे क्या होता है? डिफरेंट होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट फॉर सोडियम फॉर द सेम चेंज इन फ्रीक्वेंसी नहीं, क्योंकि देखो थर्ड ऑप्शन को अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, हमारे पास देखो ये है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है EV नॉट। क्या होती है? EV नॉट। तो यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला था के मैक्स का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है? एच न्यू माइनस फाई नॉट। तो यहाँ पे के मैक्स यहाँ अगर EV नॉट पुट कर देंगे ये हो जाएगा एच न्यू माइनस फाई नॉट। तो यहाँ पे देखो जो न्यू नॉट यहाँ पे आ रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। तो अब क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कर रहा है? द स्टॉपिंग पोटेंशियल आर डिफरेंट फॉर सोडियम एंड एल्युमिनियम फॉर द सेम चेंज इन फ्रीक्वेंसी। नहीं, ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पे इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? एल्युमिनियम इज़ बेटर फोटोसेंसिटिव मटेरियल दैन सोडियम। तो अगर फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हम चेक करेंगे, फोर्थ ऑप्शन को यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? एल्युमिनियम इज़ बेटर फोटोसेंसिटिव मटेरियल दैन सोडियम। नहीं। अब देखो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। और हाँ, जिसका वर्क फंक्शन यहाँ पे कम होता है, जिसका वर्क फंक्शन यहाँ पे क्या होगा? कम होगा, उसका जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो अच्छा फोटोसेंसिटिव मटेरियल होगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम डायग्राम में चेक करते हैं तो जो एल्युमिनियम है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, यानी इसका वर्क फंक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? सोडियम के। तो एल्युमिनियम का वर्क फंक्शन किससे ज़्यादा होगा? सोडियम से। अगर यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ये देखो, तो जो एल्युमिनियम का यहाँ पे वर्क फंक्शन है वो सोडियम से ज़्यादा होगा, यानी एल्युमिनियम की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किससे ज़्यादा होगी? सोडियम से ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ पे हमारा जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होती है वो इतना अच्छा फोटोसेंसिटिव मटेरियल होता है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम बेटर फोटोसेंसिटिव मटेरियल देन नहीं, सोडियम यहाँ पे बेटर है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? यहाँ पे रॉन्ग हो गया।
सो फाइनल आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर द बोथ द मेटल्स डिपेंड लीनियरली ऑन द फ्रीक्वेंसी, एंड द सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.